नमस्कार दोस्तों, मैं हैदर रहमानी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैदर टेक्नो ज्ञान में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। ज़्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तुम्हारा भाई जब तक है, तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास 7 चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो भी जहाँ तक मुझे लगता है आपके पास ऑलरेडी होगी। अगर 1-2 चीज़ नहीं होगी तो वो आप कैसे अचीव कर सकते हो, कैसे पा सकते हो, वो भी बताने वाला हूँ। तुम्हारा भाई इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला है, टेंशन क्यों ले रहे हो। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी, फीस रसीद जेरॉक्स कॉपी, आप जिस क्लास में पहले थे, जिसमें जाने वाले वो नहीं, जो जिसमें थे उसका रिज़ल्ट का फ़ोटो कॉपी एंड बैंक अकाउंट का फ़ोटो कॉपी। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप जाके खुलवा सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप किसी भी बैंक में जाओगे तो अगर आप बोलोगे कि अकाउंट खुलवाना है, वो तुरंत आपका आधार कार्ड मांगेगा, फ़ोटो मांगेगा एंड जो चार्ज आपको देना है वो आप दे सकते हो। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद आप सब कुछ अप्लाई कर सकते हो। और सब कुछ, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपको कि अप्लाई कैसे करना है, तो आप अपने किसी नज़दीकी मोबाइल शॉप की दुकान पे जाएंगे, वो आपको सब कुछ डिटेल में बता देगा। तो आप वहाँ से आसानी से कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र किसे कहते हैं, तो आप किसी मोबाइल शॉप की दुकान पर जाएँगे, वहाँ पूछेंगे तो वो आपको सब कुछ डिटेल में बता देगा। तो सबसे पहले आपके पास ये देखिए, जात प्रमाण पत्र एंड निवास प्रमाण पत्र, ये बहुत कम ही लगता है मेरे ख्याल से, ये नहीं लगता है। लेकिन आय प्रमाण पत्र एंड आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी, फीस रसीद, बैंक अकाउंट का जेरॉक्स कॉपी एंड रिज़ल्ट का जेरॉक्स कॉपी। जिस क्लास में आप पहले थे, जिस क्लास में जाने वाले, उसका रिज़ल्ट ही कहाँ मिलेगा। तो ये 4 से 5 चीज़ ये लगती है ज़्यादातर, और 2 चीज़ें लगती भी है लेकिन बहुत कम, वो छोटी कास्ट के लिए होता है। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आप सारा डॉक्यूमेंट जेरॉक्स कॉपी करा के लेके जाना है मोबाइल शॉप की दुकान पे, वहाँ पे उसे कर देना है, वो ऑनलाइन कर देगा। आपने मास्टर को ला के दिखा देना है, अपने जो भी आपका टीचर होगा उसे दिखाना, वो कहेगा हाँ सब कुछ सही है। तो उसके बाद एक बार फिर लेके जाइए, जब वो ऑनलाइन कर देगा ला के जमा कर दीजिए। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जितनी जल्दी आप जमा कर दोगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है इसी में। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी बेनिफिट पा सकते हो। और ये सरकार, गवर्नमेंट एक हिसाब से सबको पैसा बराबर देती है। जितनी पहले आप जमा कर रहोगे उतना ज़्यादा आपका चांस रहता है पैसा आने का। जितना लेट रखोगे, जितना स्कॉलरशिप का फॉर्म लेट भरोगे, उतना ज़्यादा कम चांस हो जाता है आपके पैसा आने का। इसे अप्लाई कैसे करते हैं, आप किसी मोबाइल शॉप की दुकान पे जाएंगे तो वो ये सब काम करता है। तो आप अपना आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी, आधार कार्ड का, फीस रसीद का, अब जिस क्लास में आप थे उस क्लास का। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि 8 तक स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, 9 से ही स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट होती है। क्योंकि उसके पीछे अगर हम आएंगे 8 स्टैंडर्ड से मतलब नीचे, तो गवर्नमेंट उनका खुद उठाती है, ड्रेस का, कॉपी किताब का सब गवर्नमेंट ही उठाती। तो 9 से हमें खुद करना पड़ता है, इसलिए 9 से स्टार्ट होता है, 9 से ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसके लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और वो भी पैसा भी आता है, पैसा आता है। और जितनी जल्दी आप भरोगे उतना ज़्यादा आपका आने का चांस रहता है। अब वो भी कैसे करते हैं वो भी जानिए। फ़ायदा ऐसे होता है कि अगर सरकार ने, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर, सरकार ने 10 लाख रुपए दिए कि 10,000 बच्चों को दे दो, तो सीरियल नंबर से जैसे आप पहले जमा कर रहेंगे तो उसके बाद कोई और, इससे हिसाब से सरकार दे रही थी कि लो बच्चे को दे दो 10 लाख रुपए, सबको बांट के 5-5 हज़ार सबको देना है। तो वो मतलब 5,000 के हिसाब से सबको देते आते हैं। तो जब पैसा ख़त्म हो जाता है, जो बच्चे बच जाते हैं, तो बताइए आप सीरियल नंबर से अगर आप जितना पहले रहेंगे उतना ज़्यादा आपका चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आप जितना लेट रहेंगे उतना आपका चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई करिए, ऑनलाइन कराइए एंड स्कूल में ला के जमा कर दीजिए। ये बहुत आपका फ़ायदा है। एंड ये स्कॉलरशिप आती भी है, मैं 2 बार मेरे अकाउंट में आ चुकी है। एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। आधार कार्ड, फीस रसीद, बैंक अकाउंट जेरॉक्स कॉपी एंड आपका रिज़ल्ट जेरॉक्स कॉपी,
निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अगर ये सब आपको नहीं पता है कि ये सब बनता कहाँ है, कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप किसी मोबाइल शॉप की दुकान पे जाएंगे, वहाँ भी पता चल जाता है। एंड आपके मास्टर आपको सब कुछ बता देंगे। आप उनसे अच्छे तरीके से पूछिए। मास्टर से हमेशा बिहेवियर अच्छा बना के रखो। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो नहीं समझ में आई है या कोई और दिक्कत है, मेरी वीडियो में कुछ कमी रह गई, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताओगे तो बताएगा कौन। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।